न्यायपालिकेच्या निर्णयांवर आपण विश्वास ठेवायला हवा आणि त्यात कुणीही हस्तक्षेप करू नये। मात्र न्यायपालिकेकडून देखील न्याय लवकर मिळायला हवा, हेही तेवढंच आवश्यक असल्याचं मत केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केलं। न्यायपालिकेकडून न्याय मिळण्यास उशीर झाल्यामुळे अनेक कंपन्या, व्यवसाय आणि उद्योग बुडताना आपण पाहिल्याचं गडकरी म्हणाले। ते नागपुरात वारंगा या ठिकाणी महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीच्या वसतिगृहाच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते। या कार्यक्रमात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि लॉ युनिव्हर्सिटीचे कुलपती न्यायमूर्ती भूषण गवई उपस्थित होते। या कार्यक्रमात बोलताना फडणवीस यांनी लॉ युनिव्हर्सिटीला भविष्यात निधी कमी पडू देणार नाही असं आश्वासन दिलं। मात्र शैक्षणिक संस्थांनी फक्त सरकारी अनुदानावर अवलंबून न राहता त्यांनी स्वतःचे आर्थिक स्रोत निर्माण करावे, असंही मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यावेळी व्यक्त केलं। मेघे साहब ने रविनगर में फार्मेसी कॉलेज निकालने के लिए स्टेट बैंक से 5 करोड़ रुपए लोन लिया था और लोन लेते लेते उनका ग्रुप आज 2000 करोड़ का हुआ है। तो ये जो सरकार में दिक्कत है कि हर चीज़ सरकार के पैसे से करना, ये उचित भी नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मैंने बैठे बैठे आपसे बात करके निकाल लिया कि आपका फीस का इनकम कितना है। और स्टेट बैंक ने आपको 50 करोड़ रुपए दिए, उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, पर मुझे लगता है कि ये पैसे आप वापस कर रहे हो, शायद आपने 5-7 करोड़ वापस भी कर दिए। तो आपको ये पैसा वापस करके नए 50 करोड़ और लेके जो फीस का स्ट्रक्चर है इसमें आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो अभी कभी कभी मैं मजाक में कहता हूँ कि बिना अनुदान ये सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। आजकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा है, तो सरकार का कैपिटल बीच कैपिटल करके यूज़ करके आप अगर लोन निकालते रहोगे तो आप यूनिवर्सिटी 1000 करोड़ की 1500 करोड़ की बना सकोगे। भविष्यात भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत करायची असेल तर भारताची न्यायव्यवस्था मजबूत करणं आवश्यक आहे। महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी सारख्या संस्थेमुळे भविष्यात चांगले वकील आणि न्यायाधीश न्यायव्यवस्थेत सहभागी होतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला। जोवर नागपूर किंवा विदर्भात उच्च दर्जाचं मनुष्यबळ निर्माण होत नाही, तोवर परिसराचा आर्थिक विकास शक्य नाही। याच विचारानं आम्ही नागपूर आणि विदर्भात शैक्षणिक संस्था आणल्याचं फडणवीस म्हणाले। चांगलं शिक्षण, दर्जेदार मनुष्यबळ हे आर्थिक विकासासाठी चुंबकाचं काम करतं, असं देखील फडणवीस म्हणाले। समय जब मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गया और वहां पर जब वहां के फैकल्टी से मैं बात कर रहा था, तो आज भी वो याद करते हैं कि किस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने कंट्रीब्यूशन दिया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो ये जो बात होती है, वो जो घर है, आज लोग जब वहां जाते हैं उस घर में, वो तो किसी और घर की तरह घर है, लेकिन वो प्रेरणा पुंज है, क्योंकि हमारे देश के एक सबसे बड़े विचारक वहां रहकर पढ़ते थे। तो हमारे देश से जाने वाले सभी लोग आजकल वहां जाते हैं और वहां प्रेरणा पाते हैं। इसलिए कोई भी घर या कोई भी रहने की जगह, या केवल घर या रहने की जगह नहीं होती, तो व्यक्ति अपने वास्तव्य से, अपने अस्तित्व से और अपने कर्तृत्व से उसको बड़ा बनाता है। ऐसे ही आप लोग इस हॉस्टल में रहकर इसको बड़ा बनाए।